हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का पेज 533 पढ़ने जा रहे हैं। श्री पिपलायन बोले, यद्यपि परम भगवान सृष्टि पालन एवं संहार के कारण है, फिर भी उनका कोई कारण नहीं है। ब्राह्मण और परमात्मा दोनों परम सत्य के निम्न पहलू हैं। अपने परमात्मा स्वरूप में भगवान भौतिक प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं, जिससे सृष्टि आरंभ हो जाती है तथा पिछली प्रलय के बाद सुसुप्त अवस्था में पड़े जीव पुनः कार्यशील हो जाते हैं। भौतिक प्रकृति और जीवात्मा सब परब्रह्म के ही विस्तार हैं। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से भगवान परमात्मा और ब्राह्मण पर भिन्न भिन्न चर्चा की जाती है, परंतु समझना चाहिए कि ये तीनों एक ही परम सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे कर्म योग की शिक्षा दीजिए, क्योंकि भगवान के लिए कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वर्षों पूर्व अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने मैंने चतुष्कुमारों से यही प्रश्न पूछा था, परंतु उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा क्यों? श्री अग्निहोत्र बोले, कर्म विकर्म और अकर्म के सिद्धांतों को वैदिक शास्त्रों के दृष्टिकोण से समझना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भगवान से अभिन्न हैं। यद्यपि वेदों के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भौतिक कर्मों एवं कर्मकांड आदि से ऊपर उठना है, परंतु वेदों के अधिकांश भाग में इन्हीं कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। कई बार पिता बच्चे को वचन देता है कि यदि वह दवाई खाएगा तो उसके बदले में उसे मिठाई मिलेगी। वास्तव में पिताजी का उद्देश्य बच्चे को दवाई खिलाना है, परंतु यह कार्य के लिए उसे प्रोत्साहित करने हेतु वे उसे मिठाई का प्रलोभन देते हैं। इसी प्रकार वेदों में भौतिक कर्म कांडों की मिठाई का प्रलोभन दिया गया है। और यह बात भी सत्य है कि यदि सांसारिक लोग वैदिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित ही वे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे। अपने मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखने वाला व्यक्ति यदि सूर्योदय से पहले उठकर अपनी दैनिक क्रियाएं, स्नान आदि हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा अन्य भक्तिमय कार्य नहीं करता तो निश्चित ही वह पाप कार्य करने लगेगा और पशुवत बन जाएगा। वैदिक शास्त्र हमें संयमित इंद्रिय भोग की अनुमति देते हैं, जिससे उन भोगों के तुरंत त्यागने में अक्षम बद्ध जीव धीरे धीरे उन्हें त्याग सकें। जब कोई व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के वैदिक कार्यों को संपन्न करता है और उसके फल भगवान को समर्पित करता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु भौतिक बंधनों की जड़ अर्थात हृदय ग्रंथि, हृदय में बंधी मिथ्या अहंकार की गांठ शुद्ध भक्ति करने से तुरंत छिन्न भिन्न हो जाती है। सारांश में श्री अभिहोत्र ने अर्ची विग्रह की सेवा की विधि का वर्णन किया। उन्होंने बल देते हुए कहा कि प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह भगवान के उस रूप की पूजा करे जो उसे सर्वाधिक आकर्षित करता है। विग्रहों की सेवा करते समय भक्त सदैव स्मरण रखे कि वह भगवान का नित्य सेवक है। तत्पश्चात महाराज निमि ने कहा, भगवान स्वेच्छा से इस संसार में प्रकट होते हैं, कृपया उनके विभिन्न रूपों तथा लीलाओं का वर्णन करें जिससे मैं समझ सकूं कि भगवान के किस रूप के प्रति मेरा सर्वाधिक प्रेम है। उत्तर में श्री द्रुमिल ने बताया कि भौतिक सृष्टि करने के उद्देश्य से भगवान पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं। फिर उन्होंने गुण अवतारों का वर्णन करते हुए उस संदर्भ में नर नारायण ऋषि का इतिहास सुनाया। उस एक समय देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं नर नारायण ऋषि अपनी कठोर
तपस्या के बल पर उनका सिंहासन हथिया ले। भगवान की दिव्य महिमाओं से अनजान इंद्र ने नर नारायण ऋषि को पथभ्रष्ट करने के लिए कामदेव को वहां भेजा। कामदेव और अनेक सुंदर अप्सराओं को वहां पहुंचते ही पूरा वातावरण भोग विलास की कामनाओं से भर गया। उन सुंदर युवतियों को कामुक कटाक्षों के माध्यम से कामदेव नर नारायण ऋषि पर अपने पुष्प बाण छोड़ने लगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।